हेलो। हेलो बाजी शहनाज, मैं परवीन। ये बताएं कि घर में सब कैसे हैं और मेरा सुल्तान वो कैसे है? अरे कैसी बातें कर रही हो परवीन? तुम्हारा सुल्तान? अब तुम किसी की बीवी हो, मत क्या करो ऐसी बातें। हाँ, बीवी उसकी तो पहले से ही दो दो बीवियां हैं। हमें मर गई दो दो? मजाक कर रही हो ना? यकीन नहीं आ रहा मुझे। शहनाज, किससे बात कर रही हो? अरे परवीन से बात कर रही हूँ मैं। हाँ। अरे अरे क्या कर क्या? अरे परवीन से बात कर रही थी, बेचारी के दुखड़े सुन रही थी मैं। तुम्हें पता है वो बिल्कुल खुश नहीं है अपनी शादी में। वो जो भूखे पास मलिक है ना, उसने एक नहीं दो दो शादियां की हुई हैं, दो दो बीवियां रखी हुई हैं। सुल्तान को भी बहुत याद कर रही थी। मैं तो कहती हूँ वो सोनिया चुड़ैल का पत्ता काटने के लिए ना इससे बेहतर कोई नहीं है। पागल हो गई हो? जहर लगने लगी है ये मुझे चुड़ैल। अरे परवीन से राब्ते की कोशिश भी नहीं करना। अरे भूल रही हो, हमने उसको सुल्तान से दूर किया था। अगर वो ये बात सुल्तान को जाकर बता दे, हम दोनों सुल्तान की नजरों में गिर जाएंगे। इसके चक्कर में तो मैं ये बात भूल ही गई। शहनाज, कितनी भोली हो। सीधी साधी, सादा मिजाज। अगर मैं ना होता तो तुम्हारा क्या बनता? कैसी बातें करते हो? तुम क्यों ना होते? तुम हमेशा रहोगे मेरे साथ, आज भी कल भी हमेशा। अच्छा जाओ, जाकर किचन में जाओ, वो रानी के साथ है। लगता है खाने की तैयारी हो रही है, वो भी तुम्हारी इजाजत के बगैर। हाय मैं मर गई, इनकी ये जुर्रत। अभी देखती हूँ। आज ना खाने में करेले कीमा बना लेते, बहुत दिल चाह रहा है। खाने में क्या बनना है वो बड़ी भाभी फैसला करती हैं, छोटी भाभी। तो क्या हुआ, आज हम फैसला कर लेते हैं। क्या हो रहा है? खाना क्या हो रहा है भाई? वो मैं सोच रही थी कि कीमा करेले आज बना लेते। लेकिन मैंने बताया ही नहीं है कि क्या बनेगा, तो तुम लोग कैसे बना लोगे भाई? हाँ, जब इस घर में हर बात में मेरी मर्जी चलती है तो खाना क्या पकेगा? ये भी मेरी मर्जी से ही होगा ना। क्यों तुमने इसको बताया नहीं? हाँ, बताया नहीं? अरे पुत बन के क्या खड़ी हो, बोलो कुछ। नहीं। चाबी दो। जी। जी पागल लड़की है। ये क्या बात हुई, अपने घर में सामान ताले में रखा जाता है? हाँ करना पड़ता है ना, अगर आपने हिफाजत करनी हो तो। और मैं अपने घर की और अपनी चीजों की हिफाजत करना खूब जानती हूँ। लौकी बनेगी, घी मैं डालूंगी और मसाला भी, ठीक है? मुझे लौकी पसंद नहीं है। नहीं पसंद? बड़ी अच्छी सब्जी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी है और बड़े मजे की बनती है। आज खा के देखना ना। हाँ भाभी आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं मुझसे? मैंने किया क्या? मैं क्यों नाराज होगी तुमसे? घर के तौर तरीके तो बताने पड़ते हैं ना, है ना? ये भाई ताला चाबी है, ताला लगा देना और चाबी मुझे दे देना। वो देसी घी तो दो भाई, इधर दो। तुम्हारे भाई ने मंगवाया है, यहाँ क्यों पड़ा हुआ है ये? लाओ, ताला लगा के चाबी दे देना मुझे। हाँ जी। इतनी सी लौकी है, इतने सारे टमाटर मिर्चे, जायका क्या आएगा खाने में? बहुत ही कंजूस है। फिर आहिस्ता बोले, बड़ी भाभी सुन लेंगी। क्यों आहिस्ता बोलूं? सारा मूड खराब कर दिया मेरा।
अच्छा आप ऐसा करें, आप चाहे मैं बना लेती हूँ। नहीं, वो मतलब नहीं था रानी, बना लूंगी मैं। से लौकी सुल्तान भाई को भी पसंद नहीं है। वाकई? तुम्हारे पास सुल्तान का नंबर है? सलाम भाई जी, सलाम भाभी। आ जाओ, बड़े सही वक्त पर आए हो। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या ले आए भाई? हाँ, बिरयानी। अरे खाना तो घर पे बना हुआ था। वो भाभी मैं लौकी नहीं खाता ना। तुम्हें किसने बताया कि घर में क्या पका है? वो तो मुझे सुनी ने बता दिया था। लौकी तो ये मीसनी भी नहीं खाती। अच्छा सुनो सोनिया, एक काम करो, जल्दी से जाओ, भाई की तबीयत खराब है, उनके लिए दूध पत्ती बना लो। हाँ जाओ। सुनो 2-3 प्लेटें पड़ी हैं, वो भी धो देना। हाँ लो भाई, प्लेटें दो। अड्डे पर असलम को मेरा सलाम दे दिया था। हाँ वो तो भाई जी दे दिया था मैं। वो कह रहा था कि वो मिलने आएगा। अरे जाओ ना, खड़ी क्यों हो? फिर आ जाना जल्दी। हाँ जाओ, वो चमचा भी देना मुझे। अरे लग तो गरम गरम रही है। भाई जी तबीयत ठीक है ना? लाओ, ये लो भाई, ये लो भाई। अरे गरम गरम है। सुल्तान तुम तो शुरू करो ना। जी भाभी। रफीक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन थोड़ा चख लो। हाँ नहीं, अच्छा ठीक, ये लो लो, खाओ खाओ रानी। वैसे सुल्तान एक बात कहूं, तुम्हारी बीवी है ना, बहुत बदलिहाज है, बदतमीजी करती है। कोई काम कह दो तो सुनती ही नहीं, आगे से जवाब देती है। इस डर से कि वो मुझसे लड़ना पड़े या कोई बात ना कर दे, मैं तो सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। जरा समझाओ इसे कि कुछ तो लिहाज किया करे। क्या हुआ भाभी? क्या बदतमीजी की इसने आपके साथ? मैं क्या कहूँ, लगेगा मैं शिकायत कर रही हूँ। अरे तुम्ही ने तो कहा है कि इसको मैं घर के तौर तरीके से खाऊं। भाई मुझे तो डर लगता है। उसको समझाओ, मिजाज की थोड़ी तेज है, शायद तुम्हारी बात मान जाए। अरे तुमने खाना क्यों बंद कर दिया? खाओ ना। हाँ सारा दिन आदमी मेहनत मुशक्कत करके आए और उसको कोई सुकून नहीं मिलता, कोई ख्याल करने वाला नहीं। इस किस्मत की बात है। सोनिया, भाई के लिए चाय ला रही हो तो हमारे लिए भी ले आओ ना। मुसीबत है कि हमारी जान जा रही है, इनके हुक्म ही खत्म नहीं हो रहे हैं।
बस हो गया, खा लिया? दे दो। लो भाई, तुम भी खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। खाओ खाओ। लाओ भाई चाय दो। लाओ भाई जल्दी से। रफीक, तुमने कुछ नहीं खाया, भाई ये चाय ले लो। लाओ चाय दो। सुल्तान करो। सोनिया, ये तुम भाभी की बात क्यों नहीं सुनती हो? और ये तुम्हें इतनी हंसी किस बात पे आती है? पड़ोस तक आवाज जाती है तुम्हारी। जरा ध्यान रखा करो, शरीफों का घर है ये। रब से शिकायत न की, सहती रही हर घड़ी, मान के तेरी रज़ा। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना, खाना तो खा लो। क्या हो गया? अरे खाना तो खा लो। ऐसे लगता है फिर मूड खराब हो गया। तो समझाती हूँ मैं ऐसे, लेकिन चार्जर कहाँ है इसका? अब ये मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? चाहती क्या हो? गलती करो और कोई समझाए भी ना। मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा बस, कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर में रहना चाहती हो तो वो ही करना होगा जो भाभी कहती हैं। भाई और भाभी से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। एक फरीक की बात सुनोगे और दूसरे को सफाई का मौका भी नहीं दोगे। फरीक, भाभी के मुकाबले पर खड़ी हो रही हो, फरीक बन रही हो। तुम एक मिनट के लिए ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लोगे तो मेहरबानी होगी। तुम जैसी औरतों की ना चालबाजियों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। चिकनी चुपड़ी बातों में मर्द को उलझाए रखती हो, भाई को भाई से लड़वा देती हो। तुम जैसों की बातों में आकर एक दूसरे पर जान देने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। काश तुम्हें खरे खोटे की पहचान होती। बस बहुत थका हुआ हूं मैं और बकवास नहीं सुनूंगा। अपनी जबान के साथ बत्ती भी बंद रखना। सोना चाहता हूं मैं। तो सो जाओ ना, मैंने कब रोका है? तुम भी खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। खाओ खाओ। काश तुम मेरी भी सुन लेते।
रेशमा, तो क्या हो गया है? जबान गरबुला है क्या? कुछ बोलती नहीं है। मैं बोलूं ना बोलूं, क्या फर्क पड़ता है साहब? मतलब आगे कुछ हुआ है तेरे साथ? बोलना, क्या हुआ है? क्या करोगे सुनकर? क्या कर सकते हो तुम? दर्द है साहब, बड़ा दर्द है। अरे क्या हो गया है रेशमा? ये क्यों रो रही है तू ऐसे? क्या कर रही है? चुप हो जा। ये देख, लोग देख रहे हैं सारे। मैं चाय पिएगी? चाय मंगाओ ना तेरे लिए। अभी मंगाता हूँ दिलशाद। ओए दो दूध। हाँ तो बोलना फिर। कुछ कर सकता हूँ मैं तेरे लिए? बोलना, क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए? क्या करोगे? जो मैं बोलूंगी ना वो तुम नहीं कर सकते। दुनिया से डर जाओगे और अपनी बात से फिर जाओगे। और साहब, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी बात से फिरो। मुझे गवारा नहीं है। क्यों मुझ मंगती के लिए अपना टाइम खराब करते हो? तुम जाओ, काम करो अपना। जाओ साहब, काम करो। छोटी भाभी, मैं इतनी प्यारी लग रही हो ना। बिल्कुल सही कह रही, बहुत प्यारी लग रही, बिल्कुल एक छोटी सी प्यारी सी दुल्हन की तरह। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, उतारो इसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या पटिया पढ़ा रही हो तुम उस बेचारी को? क्यों बिगाड़ रही हो उसको? इसकी सोच खराब कर रही। पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखने लगेगी कि शादी नहीं हुई है, दुश्मन बनी हुई है उसकी। मैंने अब क्या कर दिया ऐसा? तुम्हें बुरा लग गया? मेरा टोकना बुरा लग गया, मेरा समझाना भी बुरा लग गया, मेरी नसीहत करना भी बुरा लग गया। अगर इतना मसला है ना तो जाओ, अपने घर चली जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? ये मेरे शौहर का घर है। शौहर का घर? ये तुम्हारे शौहर का घर? उसी शौहर का जिसने शादी की पहली रात जब तुमने इस घर में शौहर के घर में कदम रखा था तो क्या समझाया था तुम्हें? भूल गई कि ये घर मेरा है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ और यहाँ वही होता रहेगा जो मैं चाहूंगी। तुम्हारे शौहर ने कहा था। तो फिर यहाँ रहना है ना तो रह सकती हो, लेकिन मेरी इज्जत करनी होगी और मेरे इशारों पर चलना होगा, समझी तुम? और कोई जरूरत नहीं है इसका दिमाग खराब करने की। ये कपड़े कहाँ से आए हैं भाई? अच्छा है, तुम्हारा है? तुम्हारी खाला ने जहेज में दिया होगा मुझे लगता है ना? ये जरा इस्त्री कर दो, मुझे जाना है सफूरा के साथ एक शादी में। जरा जल्दी है, मुझे जल्दी कर दो। ए, और तुम ना जरा इससे दूर रहा करो, समझे? ये कर रही है तुम्हारा दिमाग खराब, और अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना फिर मैं वो ऐसे ठीक करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी, समझी तुम? जाओ अब।
मेरे शौहर का घर। अरे एक दुपट्टा इस्त्री करने में इतनी देर तो नहीं लग सकती। शोर है, कहाँ रह गई? ये लीजिए। लाओ। मस्ती भी सही नहीं किया। शहनाज, ये क्या है? क्या? अब क्या हुआ? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अब क्या गलती हो गई मुझसे? क्या इतनी बिगड़ क्यों रही हो? बिगड़ कहाँ रही हूँ? मैं तो समझी थी कोई तारीफ करोगे, कोई सराहोगे, लेकिन तुम्हारे सवाल ने और तुम्हारे लहजे ने ना मुझे हैरान कर दिया है। सफूरा की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, तो उसकी तरफ जाने के लिए इतनी तैयारी? उसकी बहन की मंगनी है, रस्म होगी, मेहमान आए होंगे, सब तैयार होंगे। तुम्हें तो मेरा तैयार होना, बनना सबरना चुभने लगा है। पता नहीं क्या हो गया। और हाँ, हो सकता है लेट हो जाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, देर होगी। सुल्तान को फोन कर लेना, उसके साथ आ जाना, अकेली नहीं आना। हाँ हाँ कर दूंगी। अब तो मुझे और देर ना कराओ ना, जाओ। अच्छा सुनो, रानी को भी साथ ले जाती। हाँ भाई जी, हाँ। वो आपके मिलने वाले हैं। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जाओ बैठक का दरवाजा खोलो, मैं उनको बुलवाता हूँ और तुम अच्छी सी चाय का बंदोबस्त करो। चलो। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक है, आ रहा है। वाह, क्या किस्मत है रफीक की। इसे तो दुनिया में ही हूर मिल गई। क्या लाजवाब औरत है। रफीक इसके काबिल कहाँ, इसको तो किसी महल की रानी होना चाहिए था। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है इस पर। मेरा बस चले ना, उठा के ले जाऊं इसे, इन्हें दिल की रानी बना दूं। सच कह रहे यार, कमाल की औरत है। रानी, ओ रानी। जी भाई, क्या हुआ? पर कुछ नहीं हुआ मुझे, पीछे रहो। ये जरा सी बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं मर्द हूं, मर्द। अरे सुना नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और वो जो दो वो शैतान के चेले नीच जात मर्दूद दरवाजे पर आए खड़े, उनको जाकर बोलो कि मैं नहीं हूं घर पर। अरे सुनो नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं। जाकर बोलो कि नहीं मिलना उनसे। जी भाई, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। मैं मर्द हूं, कड़ियल जवान मर्द हूं मैं। ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ओए, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सलाम वालेकुम बाज भाई। वालेकुम सलाम भाई। चाय पिलाओ बाज भाई, पति तेज। ओ हीरो आया हमारा, और चाय अच्छी थी, तेज पत्ती स्पेशल। जहाँ बैठा है बेगैरत इंसान, मुझे रिजवान ने सब कुछ बता दिया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हुआ क्या? रुको यार, रुको जरा। यार भाई बता तो सही। बचपन का दोस्त है इसलिए लिहाज कर रहा हूँ।
ओए क्या हुआ है? क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ है? क्यों शोर कर रहे हो? तुम दरमियान में मत आओ, मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लांजा क्या है? कौन बोलेगा? क्या हुआ है? क्यों लड़ रहे हो? बताने वाला मामला नहीं है, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बात नहीं है सुल्तान भाई, किसी ने इसके कान भरे। ये मेरा दोस्त है, मैं तो ऐसा वैसा कुछ सोच भी नहीं सकता। पता नहीं इसने मेरे बारे में ऐसा यकीन किस तरह कर लिया। सुन ली इसकी बात? अब भी गुस्सा खाएगा क्या? ओए तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, किसी की बातों में आके बदगुमान हो रहे हो। देखो, इंसान को कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे नहीं, आंखों देखे पर एतबार करना चाहिए, समझे? चलो गले मिलो। अरे बोल रहा हूं ना, गले मिलो। शाबाश, चलो बैठो, आराम से बैठ कर बात करो। ओए झगड़ा नहीं क्या करो यार, होटल में नौकत बनाते हो, मेरी बरकत खत्म हो जाएगी होटल की। और बस करो अब्बास भाई, चाय लाके दो। हाँ वो चाय पिलाओ यार हीरो को हमारे। भाई जी कब से यहीं बैठे हुए? शाम होने लगी है, अंदर कमरे में जाकर आराम कर लें। हाँ शाम होने वाली है और शहनाज अभी तक नहीं आई है। अरे किसी को फिक्र है कि नहीं है? अरे लगता है शहनाज आ गई है। कैसी हो? चल ओ अस्सलाम वालेकुम रफीक मियाँ, क्या हाल चाल है? ओहो जा भाई, जल्दी से ठंडा शरबत लेके आ। क्या मुंह देख रही है? हाय हाय मेरी तो टांगे ही रह गई हैं। क्या तुम आई हो? मैं समझा शहनाज आ गई। शनाज घर पे नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई। क्या तुम भी आए हो? अरे जाकर देखो जरा, तुम्हारी आपा कहाँ रह गई है? 2 गली छोड़कर वो सहेली के पास गई थी, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई है। ना क्या जरूरत है, कोई नन्ही बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी खुद ही। परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आप ठीक कहती हो, नन्ही बच्ची नहीं आ जाएगी। तुम सुनाओ अपनी, कैसी हो? गिला करने आई हूँ मैं सबसे। तुम लोग तो मुझे भूल ही गए। ना महीना आया और ना महीने के नाम पर राशन। और सोचा क्या है मेरे बारे में, ये तो बताओ। क्या मैं समझा शहनाज ने आपको पैसे दे दिए होंगे। शनाज अब हमें नहीं याद करती। मेरा बेटा तो बस तू है रफीक, मुझे बड़ा मान है तुझ पर। हाँ ये लो, रख लो, शहनाज को बता दूंगा मैंने दे दिया आपको। जीता रहे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, कुर्बान जाऊं। अरे तू ही तो है जो हमारा ख्याल रखता है। अल्लाह के बाद ना तेरा ही आसरा है मुझे। हाँ शानी, भाभी सुल्तान भाई ने आज आने में देर नहीं करती? बैठा होगा तुम्हारा भाई अपने दोस्तों के साथ। घर में तो उसकी दिलचस्पी की कोई चीज है नहीं, जल्दी क्यों आएगा? इतनी देर होती तो नहीं है भाई को। एक बात बताओ, ये जाजी और उसकी बुआ हर महीने खर्चा यहीं से लेकर जाते हैं?
जी भाभी, बड़ी भाभी हर महीने उन्हें पैसे देती है। मतलब सुल्तान के खर्चे पे दो दो घर पल रहे। मगर क्यों, ये जो जाजी है ये अच्छा खासा है, हट्टा कट्टा है, ये अपनी और अपनी बुआ का खर्चा खुद उठा सकता है। सही कह रही हैं भाभी, वो काम कर सकता है। सुल्तान को देखो, वो पलट कर पूछता भी नहीं है भाई और भाभी से कि हर महीने इतने पैसे देता है, जाते कहाँ हैं आखिर। भाभी, भाई बड़ी भाभी को कुछ ही कह सकते हैं, उनके बारे में कुछ सुन भी नहीं सकते। आप कुछ मत कहना, वो आपसे झगड़ा करेंगे। जानती, तुम्हारे भाई के दिल में मेरी कोई अहमियत है ही नहीं, और मोहब्बत वो तो बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे अपना समझता ही नहीं। पता नहीं इतना जालिम क्यों। थक गई मैं तो आज। इतनी देर टाइम देखा है? ना, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अच्छा, मेरा इंतजार कर रहे थे? अरे क्या हो गया है? कहाँ गई थी मैं? यहाँ तक तो गई थी, 2 कदम दूर, और मैं कौन सा रोज निकलती हूँ? आज सफूरा ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो चली गई, वरना कहाँ जाती हूँ मैं? वैसे तुमने बताया नहीं कि ये जोड़ा मुझ पर कैसा लग रहा है। सब इतनी तारीफ कर रहे थे। सब कौन? अरे सारे मेहमान, और कौन? भाई जी, खाना खा लीजिए। ये क्या है भाई, इस वक्त तुमने खाना बनाया है? ये इस वक्त खाना खाएंगे तो दवाई कब लेंगे? 2 मिनट के लिए मैं घर से क्या चली जाऊं, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता है। सुल्तान आएगा ना तो मैं बताऊंगी उसे, शिकायत लगाऊंगी तेरी, वो ही सीधा करेगा तुझे। जाऊं? देखो देखो देखो, कितनी खुदसर हो गई है तू, अपनी औकात भूल गई है। हाँ, क्या क्या थी तेरी औकात? नौकरानी बना के रखा हुआ था तुझे तेरी सौतेली माँ ने। एहसान मान मेरा, मेरी वजह से इस घर में आई है तू। तौबा। देखा था इसे, ये खुदसरी थी इसकी आंखों में, तमीजी करती है। तुम्हें एक बार भी वहां मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा ख्याल? क्या हो गया रफीक, तुम कोई महाज पे तो नहीं गए हुए? और मैं भी यहाँ 2 कदम दूर गई थी, क्या हो गया? हाँ ठीक कहती हो। हाँ वो तुम्हारी बुआ और जाजी आए थे, शायद इस बार तुम उन्हें पैसे भिजवाना भूल गई थी। बहुत परेशान थी तुम्हारी बुआ, बेचारी रो रही थी, कह रही थी कि तुम्हारा ही सहारा है, कि क्योंकि हम गरीबों का तो कोई वली वारिस नहीं। मैंने उसे पैसे दे दिए। अच्छा किया। देखो, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मुझे याद दिला दिया करो महीने के शुरू में, हाँ, कि तुम्हारी बुआ को इमदाद देनी है, मैं दे दूंगा। मैंने जो भी चाहा सब ही हर दफा अपनी शर्तों पे पाया है, वो जिंदगी को जीतना है, फिर ये कैसा गलत और ये कैसा। अरे शहनाज, काला टीका लगा के आती ना, पता है जो नजर तुम्हारी तरफ पड़ती है ना, पलटना भूल जाती है। बिल्कुल गुलाब लगती हो, गुलाब।